हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं सूर्या पुत्र करण व अर्जुन, फाइट है महाभारत की। तो देखते हैं भाई, बहुत कमाल की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। शांत अर्जुन, शांत शांत जैसे जल। शांत जैसे जल। कृष्ण, वो तो हमारी ओर बढ़ते चले आ रहे हैं। कर्ण को गलती करने दो, नियति को अपना खेल खेलने का अवसर तो दो। ओ यार, एक मिनट। ओए ये रात पास नहीं। ओए बहुत चलो साथी, निकालो इसे। पहुंच गए। रुक जाओ अर्जुन, मैं निशस्त्र हूं। हाँ बोल क्या रहे हो अर्जुन? चलाओ तीर, हर लो कर्ण के प्राण और कर लो अपनी प्रतिज्ञा पूरी। किंतु वो निशस्त्र है केशव, हम उस पर अभिमन्यु भी निशस्त्र था। फिर भी रथ का पहिया लेकर लड़ता रहा, 7 महारथियों से अकेला लड़ता रहा, जिनमें एक ही कर्ण भी था। सही बात है। एक अधर्मी के लिए यही धर्म है। इस अपराधी का नाश करने के लिए अंजालिका अस्त्र का आह्वान करो। ले लो इसके प्राण। चलो। क्या कर रहे हो अर्जुन? नीरथ और निशस्त्र पर वार करोगे? क्या यही है तुम्हारा शौर्य? यही है तुम्हारा धर्म? इतिहास तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। दुर्योधन के हर अधर्म में तुमने उसका साथ दिया। आज मृत्यु के द्वार पर खड़े हो तो धर्म की बातें करते हो? हाँ? अरे तब कहा था तुम्हारा धर्म, जब बड़ी सभा में पांचाली की चीरहरण की आग जलती गई। और तब कहा था तुम्हारा शौर्य, जब साथ ने मिलकर मेरे अभिमन्यु को मारा। एक बार उसमें से तुम्हारा भी था ना कर? भगवान जानता है अर्जुन, मैंने केवल कष्ट और पीड़ा से अभिमन्यु को मुक्त करने के लिए उसका वध किया था। अच्छा, तो अब मैं तुम्हें तुम्हारे कष्टों से मुक्त करता हूँ कर्ण। अब सामना करो मेरे अंजालिका अस्त्र का। अर्जुन, तुम अपने अस्त्र से मुझे डराने का प्रयत्न कर रहे हो। किंतु ये स्मरण रहे कि मैंने भी ब्रह्मास्त्र का ज्ञान अर्जित किया है। मेरे प्रत्युत्तर के लिए तैयार हो जाओ। वो नहीं आ रहा है इसका करण का लिया। ये क्या हो रहा है मुझे? कहीं सचमुच गुरु परशुराम का श्राप जीवन तो नहीं हो रहा? वो बहुत खतरनाक है। माता कुंती, आप ठीक तो हैं? बाकी यार शॉर्ट्स था, लेकिन अगर बात करें ना करण की और अर्जुन की, तो भाई अभी तो थोड़ा सा हमने शॉर्ट्स में देखा, लेकिन ये युद्ध बहुत भाई स्ट्रांग हुआ था अर्जुन और करण के दरमियान में। और इसमें काफ़ी चीज़ें एक चेंज हुई थी, लेकिन एंड पर ये सीन हुआ था कि
करण भाई फंस गया था पूरी तरह, और अर्जुन ने भाई उधर ही मतलब कि अब पीछे जो करण ने किया था ना सारी चीज़ें, पहले तो भाई अभिमन्यु के साथ इतना मतलब कि इन्होंने बुज़दिलाना हमला किया और सारा भाई इकट्ठे होकर अर्जुन के बेटे को भाई मारा, तो वो भी चीज़ जब याद आती है ना तो हमने जब देखा था तो भाई हमें बहुत गुस्सा आ रहा था कि साथ मिलकर ये कैसा कर सकते हैं अभिमन्यु के साथ है। बाकी अगर अभी की बात करें ना तो ये भाई करण के साथ होना ही था, क्योंकि एक तो शराब का असर जल्दी मतलब कि आ रहा था, ऊपर से भाई कृष्णा जी ने खुद बोला था कि करण ऐसे उसकी मृत्यु आएगी, और भाई अर्जुन को थोड़ा सा हौसला दे कर ना उन्होंने शस्त्र भी चलाए और वो बंदा भाई नहीं रोक पा रहा था। हाँ था कि देखो मतलब कि इतने स्ट्रॉन्ग शस्त्र थे, नीचे से पत्थर भी उठ गए और उस पर भाई हमला हो गया। करण बहुत स्ट्रॉन्ग वॉरियर था यार, लेकिन एक उसकी यही एक मिस्टेक थी कि भाई वो एक गलत रास्ते पर था, गलत लोगों के साथ था, गलत कामों में भाई वो साथ देता था, इसकी वजह से भाई उसके साथ ये अंजाम हुआ। वीडियो बड़ी अच्छी थी। अब देखो जब अपनी बारी आई है ना तब वो याद दिला रहा है उसको, भाई कहाँ गया आपका वो दूसरा, आप जो कहते थे कि एक किस्म का दीन यार जो होता है उनका, आपका मजहब कहाँ गया, या आप कहते थे कि ऐसा होता है निहत्ते को नहीं मारना चाहिए। जब तो जब अपनी बारी आई है तो ऐसा बोलने लग पड़ा, जब वो भाई उसके बेटे को मार रहे थे साथ, तो इसने भी साथ में हिस्सा डाला था, मारा था उसको, तब नहीं इसको याद आया था कि भाई मैं गलत कर रहा हूँ। अब अपनी बारी आई तो इसको गलत याद आ गया। बिल्कुल यार, ये जो सीन था ना ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था जब बोला था ना अर्जुन को कि करण के ऊपर चलाएं, क्योंकि पहले तो वो इनकी तरफ बढ़ रहा था, एकदम से उनका जो है ना वो फंस गया वहाँ पे भाई रथ, जिसकी वजह से करण को नीचे उतरना पड़ा। और उस वक़्त अर्जुन बोल भी रहा था, लेकिन तभी कृष्णा जी ने उनको एक बात याद करवाई थी कि एक साथ योद्धा अभिमन्यु को ना अकेले को मार रहे थे, और लास्ट तीर चलाने वाला भी यही कर्ण ही था। लेकिन ये कि इधर कर्ण आगे से हमला कर सकता था, लेकिन जो इनको एक श्राप मिला हुआ था ना परशुराम जी की तरफ से कि जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी ना एक तीर चलाने की या एक युद्ध करने की, तो तब जाकर आपका जो एक तीर है ना वो रुक जाएगा, मतलब आपने जो कुछ भी सीखा है वो आपको सब कुछ भूल जाएगा। और वही बात हुई कि जब एक टाइम आया तो उसी वक्त ना उनका तीर चला है ना आगे से डिफेंड कर पाए, और वही उनकी वही एक मृत्यु हो गई। भाई शॉट अच्छे थे, लेकिन अपना जब करण सामने से आ रहा था ना तो वो जो है उन्हें अपना अर्जुन को उन्होंने बोला है कि आप रुक जाएं, तो जब वो अपना उसका वो रेड़े का जो टायर है वो रथ का वो खड्डे में फंसा है, तो उस वक़्त भाई उसने उसको निकालने की बहुत कोशिश की अर्जुन ने, तो भाई उस वक़्त उसने अपना जो वो तीर कमान वाली वो नीचे रख दिया और खुद उसको ज़ोर लगाने के लिए निकाल रहा था। तो उस वक़्त उन्होंने बोला अर्जुन को अब तीर चला, तो जब वो तीर चलाने लगा है तो उस वक़्त अर्जुन ने बोला कि ये तो आप हमारे मज़हब में जायज़ ही नहीं है, या ये हमारे जो है अपना इसके ख़िलाफ़ है। तो उस वक़्त भाई उसने बोला है कि जब आप पर टाइम था तो आपने आखिरी जो तीर अपना आखिरी तीर मेरे बेटे को मारा था, तो वो आपने मुफ्ती वो आप बोल रहे हैं कि मुफ्ती दिलाई थी, तो भाई आप तैयार हो जाए। उस वक़्त आपको याद नहीं था, इसलिए आप मुझे भी नहीं याद। अब आपको मुक्ति आप उन्होंने भी तीर चलाया और तमाम कर लिया। नहीं ऐसे ही है, लेकिन बेसिक अगर आए ना तो ये भी इनका भाई था, अर्जुन का भाई था, करण भी है, लेकिन ये कि उसके अलावा इसके पास एक कवच था, जब भी इसके ऊपर कोई अटैक होने लगता था तो आगे भाई सूर्या कवच था, वो आगे कवच बन जाता था, कोई चीज़ असर ही नहीं करती थी। लेकिन ये कि वो एक टाइम के ऊपर इससे जो है ना वो मतलब ले लिया गया, या जैसे भी है ना वो मतलब उस वक्त उसको बहुत तकलीफ हुई थी। लेकिन फिर भी भाई जो अभिमन्यु के साथ सीन हुआ था ना उस वक़्त देखा जाए तो वहाँ पे उस जो आखिरी तीर लगा था ना इधर करण की तरफ से, तो उसने काफ़ी उनको तकलीफ पहुँचाई थी। हालांकि उसका पॉइंट यही है कि मैंने एक मुक्ति दिलाई थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक किस्म का तकलीफ में था। लेकिन फिर भी भाई वो जो दूसरी साइड थी ना वहाँ पे एक सीन ही ऐसा बन चुका था कि वो एक इतने टॉप के ऊपर एक बुराई में चले गए थे कि जो भी उनके साथ मिलता था तो वो उनके साथ ही शामिल हो जाता था, जिस वजह से एक बहुत बड़ा युद्ध भी हुआ। लेकिन फिर भी भाई रथ का जैसे ही टायर भाई फंसा है तो साथ ही भाई एक मामला खराब हो गया। उस हालांकि अर्जुन ने कहा है कि भाई हमें थोड़ा सा नहीं मतलब उसको मारना चाहिए, उसने एक कॉल भी की हमें, लेकिन फिर भी भाई काम ओके हो गया उसका।
नहीं ऐसे ही है, लेकिन अगर ये सीन और भी बन जाता ना, ये तो भाई लिखा हुआ था उसके मतलब कि किस्मत में, और ये होने ही होना था। बाद में जो कृष्णा जी ने भाई उसको उधर बताया तो उसको हमने सारी जो एक गलतियां थी ना वो भी एक याद आ गई कि मैंने जो गलत काम किया था या जिस साइड पर मैं था वो भाई अधर्म था, और मुझे मतलब कि समझ ही नहीं लगी। लेकिन वो बात की बातें होती हैं, फिर भी यार एक करण बहुत अच्छा वॉरियर था। उसने मतलब कि जो लड़ाइयाँ लड़ी थी ना वो एक वाकई तारीफ करने के काबिल थी। उनके भाई जो उस्ताद थे वो काफ़ी अच्छे थे, हर चीज़ जानते थे। लेकिन ये वीडियो काफ़ी प्यारी थी, शॉर्ट्स थी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।